Hello aspirants, today we are going to study cytogenetic method, Anthropology Paper 1 Unit 9.1 Human Genetics। सबसे पहले ये देख लेते हैं साइटोजेनेटिक्स क्या है। तो ये जेनेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके रोल के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, अगर आपको क्रोमोसोम के बेसिक्स के बारे में नहीं पता है, उसके कंपोजिशन या टाइप्स स्ट्रक्चर के बारे में, देन you can watch lecture number 10 on Lucid UPSC Anthro channel। वेल साइटोजेनेटिक मेथड्स क्या हैं? तो बेसिकली इन मेथड्स का यूज करके हम क्रोमोसोम में जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जो भी म्यूटेशंस हैं, जैसे कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ गया या फिर क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ गया, और ये चेंजेस होने की वजह से जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइटोजेनेटिक मेथड्स। वेल साइटोजेनेटिक मेथड्स में हम 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं: कैरियोटाइपिंग मेथड, CGH मेथड, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड, एंड द थर्ड वन इज़ फिश मेथड, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन मेथड। आप इसको KFC के थ्रू याद रख सकते हो। वेल सबसे पहला है कैरियोटाइपिंग मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि एक ह्यूमन सेल जो है उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं और पेयर में 23। तो ये जो 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के, इनको डाइज से स्टेन किया जाता है एंड इनको अरेंज किया जाता है लार्जर टू स्मॉलर साइज में, एंड देन एनालाइज किया जाता है कि क्रोमोसोम में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से जेनेटिक डिजीज़ हो रही है, या फिर क्रोमोसोम का कौन से क्रोमोसोम की वजह से ये जेनेटिक डिजीज़ हो रही है। क्रोमोसोम नंबर 7 में जो जीन प्रेजेंट है उसकी वजह से, या फिर क्रोमोसोम नंबर 16 है उसकी वजह से, तो ये आइडेंटिफाई किया जाता है। वेल हम कैरियोटाइपिंग जो मेथड है उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कल के लेक्चर में, क्योंकि अलग से सिलेबस में ये टॉपिक दे रखा है कैरियोटाइपिंग। वेल सेकेंड मेथड है हमारा CGH मेथड, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो ब्लड सैंपल वाला DNA है उसको लेते हैं एंड जो नॉर्मल DNA है उसको लेते हैं एंड दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ओके क्या चेंजेस आया है क्रोमोसोम में, और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट के डिसीजन लिए जाते हैं। वेल थर्ड मेथड है हमारा साइटोजेनेटिक मेथड। क्रोमोसोम में जो म्यूटेशन हुआ है उसको स्टडी करने के लिए तीसरा मेथड है फिश मेथड, फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन मेथड। ये जो मेथड है वो ज़्यादा टारगेटेड है देन कैरियोटाइपिंग मेथड, क्योंकि कैरियोटाइपिंग में हम ऑल द 23 क्रोमोसोम्स के बारे में ओवरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन फिश मेथड में हम बेसिकली एक क्रोमोसोम को डिटेल में स्पेसिफिक रीजन को स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये ज़्यादा टारगेटेड टेक्निक है देन कैरियोटाइपिंग मेथड। वेल इसमें हम क्या करते हैं कि जो फ्लोरेसेंट DNA होता है, फ्लोरेसेंस बेसिकली क्या है कि कोई एक सब्सटेंस है जो कि लाइट इमिट करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो हाइलाइटर है, और या फिर आपने रोड पे लाइटिंग देखी होगी, जो रात में भी है ना, अगर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है फिर भी रोड पे जो मार्क होते हैं वो हमें दिखते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, फ्लोरेसेंट पिगमेंट्स हैं। वेल जो फ्लोरेसेंस DNA है उसको लिया जाता है, और जो हमारा पेशेंट का जो टारगेटेड DNA है उसको लिया जाता है, एंड देन दोनों की अनफोल्डिंग होती है। ठीक है, जैसे DNA रेप्लिकेशन में हमने देखा था हो रही थी अनफोल्डिंग, वैसे ही दोनों के अनफोल्डिंग की जाती है, और दोनों का जो एक एक स्ट्रैंड है उसको लिया जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और अब फ्लोरेसेंट DNA और टारगेटेड DNA आपस में मिलते हैं, और इनको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के अंदर देखने पे एक लाइट इमिट होती है, जिससे हमें ये पता लगता है, हम और क्लियरली विजिबल वे में देख पाते हैं कि क्रोमोसोम या फिर DNA के कौन से सेगमेंट में म्यूटेशन हुआ है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाते हैं। वेल अब हम देख लेते हैं साइटोजेनेटिक मेथड के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं।
अगर हमने क्रोमोसोम में म्यूटेशन का पता लगा भी लिया तो उसके क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें उसके यूट्रस में जो बच्चा है उसमें अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। अगर कोई फीटस में इस तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। द सेकेंड एप्लीकेशन इज़ कैंसर के डायग्नोसिस में। कैंसर जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया और बहुत सारे ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल टोबैको हो गया, एल्कोहल कंजम्पशन हो गया। एंड उन फैक्टर में एक फैक्टर और भी है, जेनेटिक फैक्टर। तो साइटोजेनेटिक मेथड का यूज़ किया जाता है कैंसर डायग्नोसिस में एंड फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। थर्ड एप्लीकेशन है टू आइडेंटिफाई दी जेनेटिक सिंड्रोम्स। फॉर एग्जांपल जेनेटिक सिंड्रोम्स के कुछ एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है उसमें क्या होता है कि फीमेल में 46 क्रोमोसोम के बजाय क्या होता है 45 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम इसमें मिसिंग होता है। वो टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, फीमेल में। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि एक क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम के टाइम में क्या होता है 46 से 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। और ये जो 47 क्रोमोसोम है ये बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है। और डाउन सिंड्रोम की वजह से जो बच्चे हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो फुल्ली नहीं हो पाता है और उनका जो इंटेलिजेंस भी उतना डेवलप नहीं हो पाता है। फोर्थ एप्लीकेशन है इनफर्टिलिटी एंड रिकरेंट मिसकैरेजेस। तो इनफर्टिलिटी में अगर कोई जेनेटिक फैक्टर का रोल है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी साइटोजेनेटिक मेथड्स का यूज़ होता है। हमने सारे साइटोजेनेटिक मेथड्स और साइटोजेनेटिक्स क्या है उसके बारे में स्टडी कर लिया है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर लिया है। नाउ अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साइटोजेनेटिक्स को डिफाइन करूं। तो साइटोजेनेटिक्स बेसिकली जेनेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर एंड उसके रोल के बारे में स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कैरियोटाइपिंग मेथड में सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज का यूज़ किया जाता है। तो आंसर इज मेटाफेज स्टेज, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो मिडिल में अलाइन हो जाते हैं और ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं। और मेटाफेज स्टेज में जब जो क्रोमोसोम हैं उनको हम जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो क्लियरली विजिबल दिखते हैं हमें। कैरियोटाइपिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, वेल डन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।